नमस्कार, मेरा नाम अमित सेनगुप्ता है। मैं हिंदू स्टडीज़ का एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं चार्वाक दर्शन के अनुसार आचार मीमांसा एवं मोक्ष के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करता हूँ। पेपर कोड है मेरा MH11 और पेपर है हिंदू फिलोसफी 2। चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है। इस दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार भूति भूति चरम सत्य है। इसी से समस्त विश्व मन चैतन्य की उत्पत्ति होती है। चार्वाक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर्प धातु से हुई है। चर्प का अर्थ चबाना या खाना होता है। इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ पियो और मौज करो। चार्वाक दर्शन का प्रणेता गुरु बृहस्पति को माना जाता है। ये मत है कि देवगुरु बृहस्पति ही असुर को भ्रमित कर उनका नाश करने के लिए इस मत का प्रणयन किया था। चार्वाक नास्तिक दर्शन है क्योंकि वो वेद विरोधी है। ईश्वर न मानने का कारण अनिश्वरवादी है। प्रत्यक्ष को क्षेत्रों के बाहर किसी भी वस्तु को यथार्थ न मानने के कारण ये प्रत्यक्षवादी तथा सुखोपभोगी प्रत्यक्ष को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इसके चार्वाक के सिद्धांत तो जैसा बताया गया है, ये प्रमाण विचार में प्रमाण को पकड़ प्रमाण सीमा ज्ञान की उत्पत्ति, उसका विकास, ज्ञान की प्राप्ति आदि का विचार किया जाता है। चार्वाक दर्शन एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष से ही संभव है, ऐसा उसका मानना है। प्रत्यक्ष को ही केवल प्रमाण है। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन सांख्यो, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांतो, जैन, बुद्ध सभी प्रत्यक्ष प्रमाण को अतिरिक्त कम से कम अनुमान को तो प्रमाण मानते ही है। ऐसा प्रमाण की संख्या हर दर्शन के परंपरा में अलग अलग मानी गई है, पर चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही सत्य ज्ञान का साधन मानता है। प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय ही जड़ या भौतिक पदार्थों मात्र सत्य है। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्मों, सिद्धांतों आदि प्रत्यक्ष गम्य न होने के कारण कल्पना मात्र है। अतः चार्वाक मानता है प्रत्यक्षमेव एक प्रमाणं। उसके बाद चार्वाक अनुमान निश्चयात्मक नहीं है। चार्वाक का मानना है कि अनुमान निश्चयात्मक नहीं होता है, एक ज्ञात नहीं कर सकता। चार्वाक बोलते हैं अनुमान प्रमाण से यथार्थ तो ज्ञान आपको नहीं मिल सकता। उन्होंने चार्वाक का एक सिद्धांत ये भी है, कार्यकरण का ज्ञान भी संभव नहीं है। हम मानते हैं कि यदि विशेष प्रकार के कारण है तो ऐसा कार्य होगा, ऐसा होने पर ऐसा होगा, ऐसा होने पर ऐसा होगा, ये कार्य कारण है। चार्वाक का कहना है कि इसका आवश्यकता नहीं है, हमेशा ऐसा होगा, वो करने से होगा, इसका कोई निश्चयता नहीं है, वो कल भी होगा, नहीं भी हो सकता सॉरी, शब्दों का प्रमाण नहीं है। विश्वासयोग्य पुरुष से प्राप्त ज्ञान आप तो वचन के सत्य यथार्थ ज्ञान के रूप में माना जाता है। वेदों के प्रामाणिकता को इसलिए स्वीकार किया गया है, परंतु चार्वाक के अनुसार शब्द प्रमाण के द्वारा हम अप्रत्यक्ष तत्व जैसे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, पुनर्जन्म, नरक आदि का ज्ञान प्राप्त करने की कल्पना करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में शब्द विश्वसनीय नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को वचनों पर विश्वास या श्रद्धा करना अनुमान पर आधारित है, जबकि अनुमान स्वयं प्रमाणित नहीं है। चार्वाक उपमान आदि प्रमाणों को भी नहीं स्वीकार करते हैं। चार्वाक आत्मा को नहीं मानते क्योंकि शरीर जब भस्मीभूत हो जाता, पंचभूत में विलीन हो जाता, तब आत्मा का कोई अस्तित्व चार्वाक स्वीकार नहीं करता। चार्वाक बोलता जब शरीर है तब हम है, हम के बाद उसके बाद वो आत्मा है, आत्मा पुनर्जन्म, ये चार्वाक मानते नहीं है। चार्वाक मृत्यु को ही मोक्ष मानते हैं क्योंकि शरीर का उत्पत्ति चारों भूतों से हुई है, इनके विखंडन से शरीर नष्ट हो जाता है, अतः मरना ही मोक्ष है। शरीर को नष्ट होने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, उसे ही जीवन का अंत समझना चाहिए, इसलिए पुनर्जीवन, भविष्य जीवन आदि कुछ नहीं है। चार्वाक का पुनर्जन्म नहीं होता। चार्वाक का एक प्रसिद्ध उक्ति है, जबत जीवते सुखी जीवते ऋणं कितं घितं पिबत भस्मी मित्रस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अर्थात जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण करके भी खाओ,
पियो मौज करो, जलकर शरीर राख हो जाने के बाद पुनरागमन कैसा होगा। अतः पुनर्जन्म का मानने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग, नरक, श्राद्ध, तर्पण, पिंडोदान मृत व्यक्ति को नाम से दान निरर्थक है, क्योंकि अगर आत्मा ही नहीं है तो ये किस काम का है। चार्वाक कर्मों को भी नहीं मानता। कर्मफल मानने से ही आत्मा स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, पुनर्जन्म का धारणा बलवती होता है। इस चार्वाक ईश्वर को नहीं मानता। उसका कहना है कि ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति और प्रमाण विचार से स्पष्ट है कि इनके लिए ईश्वर की मान्यता काल्पनिक होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं है और वो सृष्टि के रचयिता के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जड़ तत्वों के संयोग से सत्य संसार की उत्पत्ति होते हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण के लिए दो कारण की जरूरत होता है। एक उपादान कारण जिसमें वस्तु बनती है और दूसरा जो वस्तु को बनाता है, ये निमित्त कारण है। चार्वाक मानते हैं कि चारभूत उपादान कारण है विश्व के, पर ये सत्य अपने स्वभाव से संसार की उत्पत्ति करते हैं। अतः विभिन्न कारण के रूप से ईश्वर की जरूरत नहीं है और उसकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए चार्वाक अनिश्वरवादी है। जगत की उत्पत्ति सत्य ही होता है, अतः इसकी उत्पत्ति में कोई उद्देश्य या प्रयोजन भी नहीं है। जगत की उत्पत्ति जड़ तत्वों के सत्व संमिश्रण से होता है, किसी प्रयोजन के पूर्ति के लिए नहीं। चार्वाक के सिद्धांतों को यथार्थवाद या स्वभाववाद के नाम से भी जाना जाता है। सृष्टि को जड़ भूतों का आकस्मिक संयोजन का फल मानने के कारण ये यंत्रवाद यानी मैकेनिज्म का भी समर्थन करता है। ये किसी बाहरी शक्ति को सृष्टि को देखरेख करने वाला या नियंत्रण भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जड़ भूतों में विश्व निर्माण की शक्ति मौजूद है। इस तरह चार्वाक किसी भी दृष्टिकोण से आस्तिक या अध्यात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, ये जड़वादी है। इस प्रकार हम देखते हैं चार्वाक प्रमाण को विचार मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही केवल प्रमाण मानते हैं। उनके मत में अनुमान निश्चयात्मक नहीं है, कार्य कारण का ज्ञान भी संभव नहीं है, शब्दों भी प्रमाण नहीं है। उनके बाद आत्मा का अस्तित्व चार्वाक ने स्वीकार नहीं करता। मृत्यु को ही चार्वाक मोक्ष मानते हैं। उन्होंने ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करता, इसको अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। इसी से मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।